तो हमें लड़ना है, हमें पीछे नहीं हटना, डरना नहीं है। और हमें ये लोग मंदिर की तरफ धकेलेंगे, लेकिन हमें मंदिर की तरफ नहीं जाना। हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, इसकी बात करनी है। हमारे जो आज 20 से 35 साल के नवयुवक हैं वो थोड़े डिप्रेशन में हैं, क्योंकि नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, बेरोजगारी है और देश पे एक तानाशाह शासन कर रहा है जो धोखे से देश को बर्बाद कर रहा है। देश के एक एक इंस्टीट्यूशन जो कांग्रेस ने बनाए उनको बेच रहा है। और ये बात प्रधानमंत्री का उन्होंने एक फंड बनाया था, उसमें हजारों करोड़ का घपला कर लिया और उसकी जो है ऑडिट करने को भी तैयार नहीं है। हजारों करोड़ रुपए उस पर लिया इन्होंने, उस पर एडवर्टाइजमेंट किया। देश का ये वो प्रधानमंत्री है, ये वो दलाल प्रधानमंत्री है। याद करना, जियो का प्रचार करने के लिए ये रेस पर आए थे, जियो का प्रचार करने के लिए एमटीएनएल को और बीएसएनएल को डुबो दिया इस प्रधानमंत्री ने। एक प्राइवेट आदमी की एडवर्टाइजमेंट, आपको ध्यान होगा, इसने जियो का प्रचार किया था, भूला नहीं। इसने पोर्ट भेज दिए, जितनी भी ड्रग्स आ रही है, अफीम आ रही है, वो सारी विदेशों से आ रही है, अडानी के पोर्ट पर आ रही है। वहाँ से सीआरपीएफ को हटा दिया गया है, देश की जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। आप सबको समझना होगा और हमें सबको डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम विजय प्राप्त करेंगे। हमारा काम शासन नहीं है, हमें देश की जनता को बचाना है। ये देश बेचने से बचाना है। जब से राहुल जी ने संसद में बोला है कि भाई ये रिश्ता क्या अडानी का, प्रधानमंत्री के मुंह से अडानी का ए नहीं निकल रहा। ये वो प्रधानमंत्री है डरपोक जिसने हिंदुस्तान की एक परंपरा को खत्म कर दिया। 9 साल में इस फेंकने वाले प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोले हैं, उन पत्रकारों का सामना ही नहीं कर सकते प्रधानमंत्री। साथियों, आज संघर्ष का टाइम है और ये संघर्ष डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में आज हम सत्याग्रह पे बैठे हैं। हजारों पुलिस वाले इस इलाके को घेरे हुए हैं, हजारों पुलिस वाले इस इलाके को घेरे हुए हैं। हमारे हजारों साथियों को अंदर आने से रोका गया है, ये आपको सबसे मालूम है। लेकिन हमारी खबर देश के कोने कोने तक जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पी चिदम्बरम साहब की और कार्तिक चिदम्बरम की। जब मैंने जमानत दी उसके अगले दिन मेरे घर पुलिस वाले पहुंचे। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर उदित राज जी ने उसी टाइम कमिश्नर साहब को फ़ोन करा कि ये क्या बदमाशी चल रही है, और वो वापस गए। उसके बाद मेरे घर की बिजली काटी गई, उसके बाद मेरे घर की बिजली काट दी गई। उसमें डॉक्टर साहब ने फिर उसमें मेरी बड़ी मदद करी। रात को कमिश्नर को फ़ोन करा, डीसीपी को फ़ोन करा, सुबह 4 बजे बिजली जोड़ गए।